अगर होते भी है तो बहुत कम लोगों को आमने सामने आने का मौका मिलता है ट्विन फ्लेम के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। आज का टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ, मैं ये लेके आई हूँ कि हमारी जो लाइफ है इतनी ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई क्यों होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले या नॉर्मली जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट होने से पहले डीएम और डीएफ की जो लाइफ जो होती है बचपन से लेके उनके यंग एज तक या जब तक के इन रियल ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम ये हमारी स्टार्ट होने से पहले तक की, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी रहती है। तो वो क्यों होती है, ये सब उनके उनके ही इर्द गिर्द क्यों होता रहता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। मतलब मुझे ये कहना है कि जब हम लोग मिलने से पहले हमारी, जैसे सबको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डी एफ टी एम रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहती है बचपन से उनके एज आते तक। चाहे आपके बैकग्राउंड कितनी अच्छी हो या नॉर्मल हो, जैसे भी हो, लेकिन जो भी सिचुएशन में वो होते हैं उनकी लाइफ के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। थोड़े से वो एक पहले तो पढ़ाई में थोड़े 19-20 होते हैं। उनकी पर्सनल डिज़ायर्स बहुत अलग होती है। वो सपनों की दुनिया में रहने में ज़्यादा बिलीव करने से ज़्यादा उन्हें सपनों की दुनिया ही जो है वो अपनी लगती है और वो उनमें ही खोए हुए रहते हैं। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि ये सेपरेशन मोमेंट जब आता है तो ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो ये सारे मोमेंट में डीएम और डीएफ को कैसे हेल्प करती है उनकी स्ट्रगलफुल लाइफ। हम सभी को पता है कि ट्विन फ्लेम ये जो है ये वन सोल विद टू बॉडीज ऐसे कहा जाता है, मतलब लिटरली एक आत्मा दो शरीर, राइट। तो जब हम लोग सेपरेशन मोड में जाते हैं तो लिटरली फिजिक्स से ज़्यादा, मतलब अपने शरीर से ज़्यादा अपनी आत्मा जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो एकदम से हिला के रखने वाली मोमेंट्स रहती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादातर कितना, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग जो बबल फेज कहते हैं वो हार्डली 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ में रहता है, लेकिन विद इन दिस मंथ इतनी छोटे से टाइम पीरियड में हम लोग इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि जब ये सेपरेशन मोमेंट आता है तो ऐसे लगता है जैसे मानो सोल अपने आप अपने शरीर से, आत्मा जो है निकल गई है। मतलब एकदम जिंदा लाश के जैसे हम लोग, या जो भी सेपरेशन में आते हैं डीएम कहिए या डीएफ कहिए, ये अपने आप को फील करने लगते हैं। तो अगर आप सोचिए, हम उसके बावजूद भी स्टैंड कर लेते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो रहती है बिल्कुल साइलेंट मोड पे अपना काम करती है। तो जो ये जर्नी में होते हैं वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते और करने में जाए तो कोई समझ नहीं पाएगा। तो ये हर्ट बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, तो हम लोग ना किसी से शेयर कर सकते हैं ना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यूनिवर्स पहले से ही जो डीएम और डीएफ की लाइफ में जो स्ट्रगल होती है, तो थोड़ा बहुत हमें, मतलब एक्सरसाइज जैसे करने से पहले हम लोग जो वार्म अप करते हैं ना, तो ये जो टफ लाइफ या जो स्ट्रगल जो रहती है ट्विन फ्लेम रियल वाली जो जर्नी है स्टार्ट होने से पहले की, तो वो हमें लिटरली जो यूनिवर्स है या जो डिवाइन है जो भी है, या जो नेचुरल रिसोर्सेज जो मतलब कहते हैं, वो हमें अपने आप को ये जर्नी के लिए आगे जाके डेवलप करने के लिए ये सारे फेस जो है हमें दिखाते रहते हैं। तो आप सोचिए, अगर बिना कोई प्रॉब्लम्स में आते अगर इंसान को डायरेक्टली सोल लेवल पे हर्ट किया जाए तो आई डोंट थिंक सो कि वो सर्वाइव भी कर पाएंगे। सर्वाइव इन डिसेंस मतलब पूरी तरीके से, मत इंसान को एकदम अंदर से हिला के रख देने वाली बात हो जाएगी। मतलब लिटरली वो डिवास्टेड से फील करेंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आत्मा के लेवल पे जो दुख होता है या जो उतनी जो वो जो दर्द रहता है ना, वो शायद ही कोई नॉर्मल दर्द से बहुत ही अलग रहती है। वो जो फील करेंगे वो ही समझ पाएंगे। लिटरली शैटर्ड हो जाता है इंसान। तो बस यही ये जो है फाइनल एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम के लिए ही हमें यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, या जिस पे भी आप विश्वास रख रहे हो, अब तक के रखते आ रहे हो, या शायद यहाँ पे आते आते विश्वास थोड़ा सा हिल भी जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टार्ट होने से पहले। और ये भी मैं बता दूँ आपको कि ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होते ही वो जो विश्वास हमने खोया हुआ रहता है अपने भगवान के ऊपर से, अपने इष्ट के ऊपर से, या यूनिवर्स से, जो भी है, वो थोड़ा बहुत डेवलप होने भी लगता है। लेकिन ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए हमें जो है डिवाइन बचपन से बहुत ही टफ लाइफ में डालते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि ये जो है ये एग्ज़ाम हर किसी ने, जो भी है रनर चेज़र जो भी है, उन्हें फ़ाइनल एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे तरीके से पास करनी है। तो नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल तो
चेज़र ही फ़ील करते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी है वो ही कर रहा है और जो रनर है वो शायद उन्हें कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है और वो चेज़र है इसलिए वो ये सब कर रहा है एंड ऑल। ऐसे कुछ नहीं है। जिसकी आपकी जितनी फीलिंग है, आप जो स्टेज पे हो, बस मैं हमेशा यही कहती हूँ, रनर की भी वही स्टेज दूसरे पार्ट पे होती है, दूसरे सामने, लेकिन हमें वो दिख नहीं पाता और ना वो शो कर पाते हैं, ना वो शो करना चाहते हैं एक्चुअली। तो आप ये ज़रा भी ना सोचें कि रनर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं। रनर वही कर रहे हैं जो अभी आप कर रहे हो, लेकिन सिर्फ यही है कि आप वीडियो देख के अपना मन हल्का कर रहे हैं और रनर जो है भूलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे। वो बस सोचते ही जा रहे, सोचते ही जा रहे। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, अपने से ज़्यादा डिस्टर्ब, मतलब चेज़र से ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो बस यही है ट्विन फ्लेम जर्नी का जो स्टार्ट, मतलब सेपरेशन मोड। ये तो जस्ट स्टार्ट है। सेपरेशन मोड में हमें जस्ट एक जो सारे बचपन से आए हुए ट्रॉमास है वो हील करके हमें अच्छे से फिर से एक यूनियन में आना है। तो जो भी है अभी फ़िलहाल क्लीन जो करते हैं ना हाउस, वैसे काइंड ऑफ कुछ काम फ़िलहाल चल रहा होता है इस सेपरेशन मोड में। इसे नेगेटिव मोड में ना ले और अपने आप पूरा अपने ऊपर ध्यान रखे, बिल्कुल। और नेगेटिविटी जो रहती है ना, जो थॉट प्रोसेस जो रहता है उसमें ना जाए और रनर के बारे में बिल्कुल भी कोई भी गलत सलत ना सोचे, क्योंकि उनकी भी वैसी सिचुएशन है जिनकी अब मतलब फ़िलहाल आपकी है, चेज़र की है। तो रनर कोई भी हो सकता है, डीएम हो सकते हैं या डीएफ हो सकते हैं, और चेज़र भी कोई भी हो सकता है, डीएम हो सकता है, डीएफ हो सकते हैं। नॉर्मली चेज़र डीएफ ही होती है, मगर जो भी है रनर की जो फ़िलहाल जिनकी उनकी स्टेज है वैसी है जैसी आपकी है, इसलिए बिल्कुल भी नेगेटिव जो एनर्जी है उन्हें पास ना करें। अगर आप अच्छा नहीं सोच रहे हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रनर के बारे में बुरा भी ना सोचें, क्योंकि आप अच्छा नहीं भेजो लेकिन बुरी थॉट जो आपकी है वहाँ पे वो पास हो रही है। इसके ऊपर आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि चाहे आप कितने भी दुनिया के कोने में चले जाओ या पास हो या डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, आपका कॉर्ड जो है, हार्ट कॉर्ड जो होता है वो उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो डायरेक्टली पास हो जाती है आपकी वो सोच। तो ये इसके ऊपर आप ध्यान बिल्कुल रखिएगा और जो भी सोचिएगा सोच समझ के सोचिएगा रनर के बारे में, ठीक है। अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते तो प्लीज़ आप बुरा भी मत सोचिए, बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी। और ये जर्नी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है और बहुत लकी होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में भगवान जो है चूज़ करते हैं। बहुत कम लोगों को चूज़ करते हैं, वैसे ये आप बात फिक्स कर लीजिएगा माइंड में। अगर होते भी है तो बहुत कम लोगों को आमने सामने आने का मौका मिलता है ट्विन फ्लेम के। सो ये है। तो बिल्कुल भी आप नेगेटिव ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क पे ध्यान रखिए। बिल्कुल कभी-कभी ऐसे होता है ना कि टेंशन में चले जाते ही इनर वर्क बंद करने का मन करता है या विश्वास ही उठ जाता है। कोई बात नहीं, विश्वास नहीं है तो भी करो, अगर बिल्कुल मन नहीं करता तो भी करो। मतलब ये जो ऐसी बात है ना कि आप कोई भी बुखार की गोली आपकी इच्छा हो ना हो खाओगे तो बुखार चला ही जाएगा, वैसे काइंड ऑफ है। तो इनर वर्क पे बिल्कुल ध्यान रखिए। दुःख में करो, सुख में करो, गुस्से में करो, कुछ भी करो, इनर वर्क ना छोड़िए और बिल्कुल भी ये जर्नी गिव अप नहीं करनी है। तो चलिए जल्दी में मेरी और एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। जब मुझे गाइड होगा कि कौन से टॉपिक पे मुझे बात करनी है, मैं वो ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।